भटकती है। महाप्रलय संपूर्ण सृष्टि का होता है या ईश्वर क्रमशः आकाश गंगाओं की सृष्टि या प्रलय करते रहते हैं। वेदों और ऋषियों के अनुसार जो महाप्रलय होती है उसमें पूरे ब्रह्मांड की प्रलय एक साथ होती है। मॉडर्न साइंस का विचार कुछ इससे अलग है। आज जो फिजिक्स चलती है मॉडर्न साइंस, उनका विचार ये है कि ब्रह्मांड के एक हिस्से में नई रचनाएं शुरू होती रहती हैं, एक हिस्से में सृष्टि चालू रहती है, एक हिस्से में प्रलय होती रहती है। ये मॉडर्न साइंस का विचार है। तो हम ऋषियों की बात ऊंची मानते हैं, मॉडर्न साइंस की उतनी ऊंची नहीं मानते। इनकी बातें जितनी ठीक हैं, प्रमाणों के अनुकूल हैं, वेदों के अनुकूल हैं, उतनी हम मानते हैं। इन साइंस वालों की जो बातें वेदों के विरुद्ध हैं उनको हम नहीं मानते। तो ऋषि, ये बात इनकी ऋषियों के विरुद्ध है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, महर्षि जी लिखते हैं कि ईश्वर 1000 चतुर्युगी वर्ष पर्यंत इस जगत को मिटाकर कारण में लीन रखता है। 1000 चतुर्युगी वर्ष पर्यंत जगत को मिटाकर कारण में लीन रखता है। इसके क्या अर्थ निकला? पूरे जगत का विनाश हुआ। और कारण में लीन रखता है मतलब सब कुछ स्टॉप, कोई रचना नहीं, कोई विनाश नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, तभी वो लीन माना जाएगा। नहीं तो लीन कहाँ माना जाएगा? इधर तो सृष्टि बन रही है, इधर प्रलय हो रही है, तो कारण में लीन कहाँ हुआ? तो महर्षि जी के वाक्य से ये सिद्ध होता है पूरे ब्रह्मांड की प्रलय एक साथ होती है और रचना भी एक साथ होती है, ईश्वर करता है। मुक्ति के बाद जीवात्मा का जन्म किस आधार पर होता है? मुक्ति के बाद जीवात्मा का जन्म उसके बचे हुए कर्मों के आधार पर होता है। अर्थात जब आत्मा मुक्ति में जाएगा तो जाते समय उसके बहुत सारे सकाम कर्म बचे रहते हैं, उसके खाते में स्टॉक में बहुत सारे सकाम कर्म बचे हुए होते हैं। उन बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ईश्वर उसको वापस संसार में जन्म देता है। इस कारण से वो वापस आता है। ठीक है, बोलिए। कुछ सामान्य मनुष्य में रहेगा या कुछ? सामान्य मनुष्य में मुक्ति से जब लौटेगा तो पहला जन्म उसका सामान्य परिवार में होगा, जिसको आप 4th क्लास कहते हैं, उस परिवार में जन्म होगा। फिर उसकी यात्रा नए सिरे से चलेगी, फिर नई मेहनत करो और आगे मोक्ष तक जाओ। अच्छा, प्रलय के समय ईश्वर क्या करते हैं? प्रलय के समय वो अपना मस्त रहते हैं और मुक्त आत्माओं को आनंद देते हैं। स्वयं तो मस्त रहते ही रहते हैं और मुक्त आत्माएं उनको आनंद देते रहते हैं। बद्ध आत्माएं तो बेहोश पड़ी है। ये काम ठीक है। हाँ जी, बोलो। ये बताया था जब योगी योग सिद्ध कर लेता है तो अपने कर्मों को जानता है, पिछले कर्म वो अपना प्रारब्ध तो भोग ही रहा है, क्रियमाण कर्म करना बंद हो जाता है और पिछले सभी संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। पिछले कर्मों को या संस्कारों को? संस्कार को नष्ट कर देते हैं, फिर उसका मोक्ष होता है ना। हाँ, ये तो ठीक है, इसमें क्या आपत्ति है? सकाम कर्म तो रहते हैं, वो तो बिल्कुल रहते हैं, वो दग्ध बीज नहीं होते। जो सकाम कर्म बिना फल भोगे अभी स्टॉक में पड़े हैं अगर उनको बिना फल भोगे नष्ट कर दिया, ऐसा माने, आप यही कह रहे हैं ना, उनका फल भोगे बिना वो वैसे ही नष्ट कर देता है ईश्वर। वो योगी करता है या ईश्वर करता है? कौन करता है? हैं? जो मैंने पूछा उसका उत्तर दीजिए। जो प्रश्न पूछा जाए उससे बाहर जाएंगे तो निग्रहस्थान है। ये 54 में से एक गलती है। मैंने 54 गलतियाँ बताई थी, ये 54 में से एक गलती है। जो बात पूछी जाए उसका उत्तर दो। वो स्टॉक वाले बचे हुए कर्म यदि बिना फल भोगे नष्ट होंगे तो उनको जीवात्मा योगी नष्ट करेगा या ईश्वर नष्ट करेगा? कौन करेगा? ईश्वर यदि बिना फल दिए नष्ट कर दे तो इसका अर्थ हुआ कि वो कर्म माफ़ हो गए। क्या ईश्वर माफ़ करता है? बिना फल भोगे कोई कर्म नष्ट होता है क्या? हाँ या ना? है? बस, तो फिर मेरी बात सिद्ध हो गई कि कर्म बचे हैं। जब फल भोगा नहीं तो
उसके कर्म बचे हुए हैं, इसी बचे हुए कर्मों को भोगने के लिए तो वापस आएगा। तो इससे सिद्ध हुआ कि मोक्ष में जाते समय सारे कर्म खत्म नहीं होंगे, वो बचे रहेंगे। संस्कार नष्ट हो जाएंगे, वो मुझे स्वीकार है, लेकिन कर्म बचे रहेंगे। उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप तो वापस आएगा। और वो अच्छे कर्म होंगे या बुरे भी? दोनों, सकाम में अच्छे बुरे दोनों। दोनों बचे। और एक इसमें और प्रश्न है, जैसे एक व्यक्ति का योग सिद्ध हुआ मान लो 70वें वर्ष में, उसके पहले तो क्रियामान कर्म बन ही रहा था, वो भी नष्ट होंगे या बचे रहेंगे? कोई नष्ट नहीं होंगे। क्रियमाण कर्म मरते दम तक बनेंगे। अज्ञानता से बनेंगे। क्या योगी सड़क पर नहीं चलेगा तो उसके पाँव के नीचे चींटियाँ नहीं मरेंगी? वो कर्म जमा खाते में होंगे या नहीं होंगे? बस तो वही कह रहा हूँ, वो मरते दम तक उसके कर्म होते रहेंगे, होते रहें, कोई बात नहीं। वो जानबूझ के नहीं मार रहा है, उसके खाते में जमा होते रहेंगे, लौट के आएगा तब भोग लेगा। मुक्ति से लौटने के बाद उन कर्मों का फल भोगेगा। कर्म तो उसके अंतिम समय तक होते रहेंगे जमा, इसीलिए तो कर्म कभी ख़त्म नहीं होते। ये प्रवास से अनादि कर्म जो है, प्रवास से अनादि है, आर्योपदेश रत्नमाला में लिखा है। तो इसीलिए तो लिखा है कि वो कभी ख़त्म नहीं होते। मुक्ति में जाएंगे तो भी ख़त्म नहीं होंगे, मुक्ति से लौटेंगे उन कर्मों का फल भोगेंगे, आगे फिर नए कर्म करेंगे। ठीक है, हाँ जी बोलिए। क्या कोई क्राइटेरिया है कि कितने सकाम कर्म शेष रह जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा कोई निर्णय नहीं लिखा है कि इतने कर्म बच जाते हैं। जितने भी बचते हैं, जिसके भी बचते हैं, वो बचे हुए कर्म से ही वापस आएगा। ईश्वर ही जानता है। वो ईश्वर जानता है और कोई नहीं जानता। बोलिए। स्वामी जी, जो एक क्रियमाण कर्म करे थे हमने, तो इनमें यदि अशुभ कर्म ज्यादा है और शुभ कम तो फिर वो आने के बाद तो और किसी उसमें भी आ जाएगा, मतलब मनुष्य से। अगर अशुभ ज़्यादा होंगे तो उसका मोक्ष होगा कैसे? पापियों का मोक्ष थोड़ी होता है। सकाम कर्म सकाम की ही बात कर रहा हूँ। जो पाप कर्म ज़्यादा कर रहा है, सकाम कर्म कर रहा है, उसका मोक्ष कैसे होगा? क्या उसके क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे? जो पाप ज़्यादा कर रहा है उसके 5 क्लेश दग्ध बीज हो जाएंगे? या शुभ कर्म अधिक होने चाहिए, पाप कर्म कम होने चाहिए, तब जाके आत्मा शुद्ध होगी, विद्या तत्व ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, समाधि होगी, तब जाके 5 क्लेश दग्ध बीज होंगे? क्या ठीक लगता है? बस तो फिर पाप कर्म ज़्यादा नहीं होंगे, वो कम होंगे, और अच्छे कर्म ज़्यादा होंगे। दोनों सकाम जो भी हैं वो अच्छे ज़्यादा होंगे, बुरे कम होंगे। तब धीरे धीरे वो प्रगति करेगा, तत्वज्ञान प्राप्त करेगा, वैराग्य प्राप्त करेगा, संन्यास लेगा, समाधि लगाएगा, अविद्या आदि क्लेशों का नाश होगा, तब जाके मोक्ष होगा। तो जो भी मोक्ष में जाएगा उसके पुण्य कर्म ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो फिर वो सामान्य मनुष्य तो नहीं बनेगा। सामान्य इसलिए बनेगा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, 9वें समोल्लास में लिखा है, जब पाप पुण्य तुल्य होते हैं तो सामान्य परिवार में जन्म मिलता है। भी पढ़ा आपने? अब ऋग्वेद के भाष्य में पहला मंडल है, 24वां सूक्त है, उसमें दूसरा मंत्र है। उस मंत्र के भाष्य में ऋग्वेद में स्वामी दयानंद जी ने लिखा है, जब आत्मा मुक्ति से लौटता है तो ईश्वर उसके पाप पुण्य तुल्य करके उसको मनुष्य जन्म देता है। ये बात वहाँ लिखी है। तो पाप पुण्य तुल्य होंगे तो कौन से परिवार में जन्म होगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुक्ति से लौटेगा तो सामान्य परिवार में जाएगा। चाहे पाप ज़्यादा तो होंगे नहीं, पुण्य ही ज़्यादा होंगे। पुण्य ज़्यादा हो तो भी ईश्वर उतने ही बराबर करके उसको एक सामान्य परिवार में जन्म देगा। मान लीजिए उसके खाते में 80,000 पुण्य है, मोक्ष में जाते समय कितने पुण्य और 30,000 पाप हैं, ऐसा मान लो, कल्पना करते हैं। तो 30,000 पाप हैं, 80,000 पुण्य हैं। तो ईश्वर क्या करेगा? 30 में से 5,000 पाप निकालेगा और 80 में से 5,000 पुण्य निकालेगा। तो 5-5 बराबर हो गए ना? हैं? और जो बच गए उनके अगले वो तो आगे मिलता रहेगा। एक जन्म में सारे कर्म का फल तो मिलता नहीं, वो तो चलता रहता है, थोड़ा 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 थोड़ा, हमेशा स्टॉक में बैलेंस तो बचा ही रहता है। तो 30,000 में से 5,000 निकालेगा, 80,000 में से 5,000 निकालेगा, दोनों को तुल्य करके सामान्य परिवार में जन्म देगा। ठीक है, हाँ जी, आगे बोलिए। आपने कहा कि मोक्ष के लिए समाधि आवश्यक है। हाँ जी, तो इसका मतलब दुनिया में और तो किसी की होगी ही नहीं, क्योंकि मोक्ष
आदिवचन में बिल्कुल, और किसी की नहीं होगी। दुनिया में किसी की भी नहीं होगी। एक आध की होगी जो वेद पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा, समाधि लगाएगा, आर्य समाधि होगा, उसी में से कोई मोक्ष में जाएगा, बाकी किसी का नहीं होने वाला मोक्ष, ये ध्यान रखिएगा। जो भी मोक्ष में जाएगा उसको वेद पढ़ना होगा, आर्य समाधि बनना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, समाधि लगानी पड़ेगी, तब उसका मोक्ष होगा। समाधि लगेगी सिर्फ आर्य समाधियों की, और किसी की नहीं लगेगी। हाँ बोलिए। क्या कोई ऐसा विधान है कि मोक्ष के लिए संन्यास लेना आवश्यक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। क्या संन्यास लिए नहीं होगा? नहीं होगा। 5वां समोल्लास पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश है यहाँ, पढ़ लेना जाके, मैं भी बता देता हूँ। 5वें समोल्लास में लिखा है, महर्षि मनु जी के कुछ 12-15 श्लोक हैं, उसमें 11वां श्लोक है, उसकी व्याख्या में लिखा है, अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों का ही मोक्ष होता है, अन्यों का नहीं। अन्यों का निषेध भी कर दिया, और किसी का नहीं होता। अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों का ही भी लिखा है, और अन्यों का निषेध भी कर दिया, ये प्रमाण है। ठीक है, हाँ पढ़ लीजिएगा, बोलिए। रामकृष्ण जैसे महापुरुषों का मोक्ष नहीं हुआ, किनका? श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, बता दूं? झगड़ा तो नहीं करेंगे? मुझे डाउट है, लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं, बात को समझते नहीं, और अरे आप कैसे कह रहे हैं राम जी का मोक्ष नहीं हुआ? हाँ मैं कहता हूँ राम जी का मोक्ष नहीं हुआ, उस जन्म में नहीं हुआ, 2 जन्म बाद हो गया होगा। उस जन्म में जब वो श्री राम जी थे तब उनका मोक्ष नहीं हुआ। श्री कृष्ण जी का मोक्ष उस जन्म में नहीं हुआ, क्योंकि शर्त लिखी है कि सन्यासी का मोक्ष होता है। क्या श्री राम जी सन्यासी बने? श्री कृष्ण जी सन्यासी बने तो मोक्ष कैसे होगा? फिर 5वें समोल्लास में ये भी लिखा है कि सन्यास लेने का अधिकार किसको है? क्यों जी, पढ़ते हैं आप सत्यार्थ प्रकाश? क्या लिखा उत्तर? किसको है सन्यास लेने का अधिकार? ब्राह्मण को, ठीक है ना? तो ब्राह्मण को सन्यास का अधिकार है और सन्यासी का मोक्ष होगा। तो श्री राम जी ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? तो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं बन पाए, सन्यासी नहीं बन पाए, वानप्रस्थी तो बने, सन्यासी नहीं बन पाए, ये थोड़ी कमी रही। और 1-2 जन्म बाद ये कमी पूरी हो गई, फिर 2 जन्म बाद उनका मोक्ष हो गया होगा, ऐसी हम बात सोच सकते हैं, पर उस जन्म में तो नहीं हुआ। मेरी बात ठीक समझ में आ गई? आ गई। चलिए और बोलो, आगे चलूँ। अगली शंका, मोक्ष की अवधारणा क्या है? मोक्ष की यह अवधारणा जनमानस में प्रचलित स्वर्ग, नरक, जन्नत, हेल और हेवन से किस प्रकार भिन्न है? तो मोक्ष की अवधारणा है आत्मा जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। ये बार बार जन्म का चक्कर खत्म, बंद। मोक्ष शब्द का अर्थ है मुक्ति, मुक्ति, मोक्ष, छूटना, ठीक है। मुच्चलरी विमोचने ये धातु है जिससे ये मोक्ष या मुक्ति शब्द बनता है। इसका अर्थ है छूटना। किससे छूटना? सब दुखों से। 9वें समोल्लास में लिखा है मुक्ति किसको कहते हैं? जिसमें छूटना हो। किससे छूटना? सब दुखों से। जिससे सब छूटना चाहते हैं। किससे छूटना चाहते हैं? सब दुखों से। तो मोक्ष का अर्थ है सब दुखों से छूटना। अब सब दुखों से कब छूटेगा व्यक्ति? जब तक शरीर है तब तक तो नहीं छूट सकता। क्यों जी? ठीक है, जब तक शरीर है तब तक तो दुख आएगा ना। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में आज तक पैदा नहीं हुआ जिसने शरीर धारण किया हो और दुख नहीं भोगा हो, एक भी नहीं है। तो जो भी शरीर धारण करेगा उसको दुख आएगा। दुख से छूटने के लिए हमको शरीर से, जन्म से छूटना पड़ेगा। न्याय दर्शन में सूत्र है, आप जानते हैं, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम तदनंतर अपायाद अपवर्ग। तो दुख का कारण है जन्म लेना। तो जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख नहीं छूटेगा। और मुक्ति का अर्थ है दुख से छूटना। तो दुख से कब छूटेंगे? जब जन्म से छूटेंगे। ये है मुक्ति का अर्थ। अगला जन्म नहीं होना चाहिए। ये जन्म तो पूरा कर लिया और अगला जन्म हुआ नहीं, तो इस जन्म मरण चक्र से छूट गए, पार हो गए। इसका नाम मुक्ति है। और ये मुक्ति
36,000 बार सृष्टि बनेगी, 36,000 बार प्रलय होगी, इतने समय तक ये मुक्ति रहेगी। पिछली बार बताया था ना, ये सारी गिनती बताई थी ना, तो इतने समय तक मुक्ति रहेगी। अब जो लोग मानते हैं स्वर्ग नरक जन्नत हेल हेवन, ये तो स्वर्ग नरक अलग चीज़ है, मुक्ति अलग चीज़ है। स्वर्ग का मतलब है जहाँ सुख विशेष और उसकी सामग्री हो। ये आर्योदय रत्नमाला में परिभाषा लिखी है स्वर्ग की। क्यों जी लिखी है ना। तो जहाँ विशेष सुख मिलता है, अच्छा परिवार, अच्छे पढ़े लिखे माता पिता, विद्वान हो, धार्मिक हो, सदाचारी हो, बुद्धिमान हो, धनवान हो, सारी सुविधा हो घर में, खाना पीना कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे परिवार को स्वर्ग कहते हैं। वो तो यहीं पर ये संसार में ही है। मतलब अच्छे परिवार में जन्म लेना और सारे सुख भोगना सांसारिक, इसका नाम है स्वर्ग। और इससे उल्टा है नरक, जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बदतमीज़ हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, अनपढ़ लोग हैं, कोई सभ्यता नहीं, कोई अनुशासन नहीं, भूखमरी है, गरीबी है, कोई सुविधा नहीं, दुखी रहते हैं सारा दिन, उसका नाम नरक। वो भी यहीं पर है। स्वर्ग भी यहीं धरती पे है, नरक भी यहीं पर है। और ये हेल किसको कहते हैं? नरक को कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसको हेल कहते हैं, और स्वर्ग को क्या हेवन कहते हैं। तो वो हेवन और हेल तो यहीं पर ही है, सब स्वर्ग नरक एक ही बात है। मोक्ष अलग चीज़ है, स्वर्ग नरक अलग चीज़ है। यदि अगला प्रश्न है, यदि जीवात्मा की मोक्ष की गति सीमित समय के लिए ही है तो मोक्ष प्राप्ति का क्या उपयोग है? आप चाहते हैं अनंत काल के लिए मोक्ष होना चाहिए, ऐसा? अगर सीमित समय के लिए तो फिर क्या फ़ायदा? आप यही पूछ रहे हैं ना। इसका उत्तर सुनिए। आज आपने सुबह नाश्ता किया था, दोपहर में लंच किया था, फिर शाम को खाना खाएंगे? क्यों खाएंगे? दोपहर में आपने खाना खाया और आपको पता है कि रात को फिर भूख लगेगी, अब फिर खाएंगे। यदि रात को फिर भूख लगेगी और आपने दोपहर को भूख लग रही थी तब खाना खा लिया, तो कितने घंटे तक आप भूख के दुख से छूट पाए? 6-7 घंटे। 12 बजे खाना खा लिया, शाम को 7 बजे फिर खाएंगे। तो 7 घंटे तक दुख से छूटने के लिए, भूख के दुख से 7 घंटे तक छूटने के लिए आपने खाना खाया, जबकि आपको मालूम है कि 7 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। तो आपने क्या सोचा? फिर खा लेंगे, शाम को फिर खा लेंगे, कल फिर भूख लगेगी, कल फिर खा लेंगे। तो जब दोपहर को भूख लगे तो 7 घंटे तक दुख से बचने के लिए क्या खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? हाँ जी। अगर 7 घंटे तक दुख से छूटने के लिए भोजन खाना चाहिए, तो खरबों वर्षों तक दुख से छूटने के लिए मोक्ष में नहीं जाना चाहिए? बोलिए, जाना चाहिए या नहीं? तो फिर क्या तकलीफ है? जाओ ना। जब आप 7-7 घंटे के लिए मेहनत करते हैं, खूब दिन रात खूब मेहनत करते हैं, खून पसीना निकालते हैं, पैसे कमाओगे, घर चलाना है, खाना पीना है, परिवार चलाना है, थोड़े से 50, 80, 100 साल के सुख के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, तो अरबों खरबों वर्षों तक सुख के लिए क्यों नहीं मेहनत करनी चाहिए? उचित है या अनुचित है? उचित है। इसलिए जाओ मोक्ष में। और आपको नहीं जाना तो मत जाओ, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जाऊँगा, आपको नहीं जाना यहीं रहो। ठीक है। प्रश्न लिखा है, क्या मुक्ति में सभी आत्माओं को एक सा ही आनंद मिलता है या योग्यता अनुसार? उत्तर है, मोक्ष में सब आत्माओं को एक जैसा आनंद मिलता है। वहाँ कोई पक्षपात नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, योग्यता भी सबकी एक जैसी है, कोई ऊंची नीची योग्यता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समुल्लास में लिखा है कि मोक्ष में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, वहाँ सब बराबर होते हैं। जैसे यहाँ छोटे बड़े होते हैं ना, कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, कोई अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, कोई सेक्रेटरी है, यहाँ तो ऊंचे नीचे होते हैं। उनकी तनख्वाह भी अलग होती है, सम्मान भी अलग होता है, सुविधाएं भी अलग अलग होती हैं। जैसे संसार में छोटे बड़े होते हैं, मोक्ष में ऐसे नहीं होते, वहाँ सब एक जैसे होते हैं, सबको बराबर सुख मिलता है, क्योंकि सबने अविद्या आदि 5 क्लेशों का नाश किया।
मनु जी ठीक बताया? जो मोक्ष में जाएंगे सबके सब 5 क्लेशों का नाश करके जाएंगे या नहीं? जब सबने बराबर काम किया तो सबको बराबर फल मिलना चाहिए, इसलिए सबको आनंद बराबर मिलता है, वहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं।